जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 से नियुक्त होने वाले सभी वर्गों के शिक्षक, चाहे प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, उनका वेतन कितना होता है, बेसिक पे कितना होता है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं और प्रति वर्ष उनके वेतन में जो है कितना परिवर्तन होता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी टीचर 6 to 8, 9 10 11 12। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक पे आपका होता है उसके अलावा आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं उसको देखिए। डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आपको अलाउंस मिलता है आपके बेसिक पे के अलावा। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में, और लगभग मिनिमम जो है 3 से 4% की वृद्धि की जाती है। अभी जो डियरनेस अलाउंस वर्तमान में मिल रहा है वह 50% मिल रहा है। हालांकि जुलाई से 3% की वृद्धि कर दी गई है, लेकिन इसकी घोषणा अक्टूबर में की जाएगी। वहीं एचआरए जो है, बिहार में जो है एचआरए 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एचआरए का जो कैटेगरी है बिहार में, यह 4 कैटेगरी में मिलता है। एक ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा जो है अनुमंडल क्षेत्र में, तीसरा सिटी क्षेत्र में और चौथा जो है पटना नगर निगम। तो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक पे का 5% मिलता है, अनुमंडल क्षेत्र में 7.5% मिलता है, सिटी में 10% मिलता है और पटना में जो है वो 20% एचआरए मिलता है। और यह किसका? बेसिक पे का 20%। इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस सभी वर्गों के शिक्षकों को 1,000 रुपये मंथली मिलता है। इसके अलावा मिलता है सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लेकिन यह सभी को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले देखिए सीटीए होता क्या है। तो सीटीए वह भत्ता है जो कर्मचारी को उनके निवास स्थान से कार्यस्थल की यात्रा के लिए खर्च के लिए दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिहार राज्य में जो है हायर टीपीटीए पटना है। सबसे ज़्यादा जो है पटना नगर निगम के शिक्षकों को सीटीए मिलता है। इसके अलावा 10 अन्य नगर निगम है जहां पर सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। सीटीए सभी को नहीं मिलता है, 10 नगर निगम और पटना में ही यह दिया जाता है। जो 10 अलग नगर निगम है वो कौन कौन सा है? गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, भागलपुर और बिहार शरीफ, यहाँ पर जो है सीटीए दिया जाता है। इसके अलावा पटना में अब कितना दिया जाता है सीटीए? तो देखिए सीटीए जो मिलता है पटना में मिलता है 1,500 रुपये प्लस में डीए। अब डीए कितना है? तो डीए 50% है, यानी 1,500 का 50%, यानी कि 2,250 रुपये जो है सीटीए मिलता है पटना नगर निगम वाले को। वहीं ये जो बाकी जो 10 जगह है वहाँ पर कितना सीटीए मिलता है? तो बाकी 10 जगह पर 600 प्लस डीए, यानी कि 50%, 600 का और लगा दीजिए, यानी 900 रुपये बाकी ये 10 जगहों पर मिलता है सीटीए। इसके अलावा क्या मिलता है? मेडिकल अलाउंस भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपका जो कुल सैलरी जो है सभी वर्गों का वह कितना मिलता है, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके मैंने दिखा दिया है, और कितना डिडक्शन होता है वह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले प्राइमरी टीचर की बात करें तो बेसिक पे जो है 25,000 रुपये है। देखिए आपके बेसिक पे में हर वर्ष जो है 3% की वृद्धि होती है, ये जो है और इसके अलावा क्या बढ़ता है? डीए जो है हर वर्ष साल में 2 बार बढ़ता है। तो बेसिक पे शुरुआत में कितना होगा आपका प्राइमरी टीचर का? 25,000 रुपये। डीए अभी जो है वो 50% है, यानी कि 12,500 रुपये। एचआरए ग्रामीण क्षेत्र में 5% मिल रहा है, यानी कि 1,250 रुपये। मेडिकल सभी को 1,000 रुपये मिलता है। सिटी अलाउंस मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 11 जगह पर मिलता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सभी को नहीं मिलता है। जिसको मिलता है, जिस शिक्षकों की नियुक्ति इन एरिया में की जाएगी तो उनको मिलेगा, सभी को नहीं मिलता है, इसलिए सीटीए को इसमें हमने नहीं ऐड किया है। अगर आपको सीटीए मिलेगा तो आपका सैलरी कहीं ना कहीं थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें सभी को मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को अगर जोड़ दें तो प्राइमरी टीचर का ग्रोस सैलरी बनता है 39,750 रुपये। इसमें से जो है एनपीएस का जो है 10% कट जाता है। एनपीएस का जो डिडक्शन होता है वो 10%। एनपीएस किस क्या होता है? आपका बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे और डीए का जो है 10% कटता है, यानी कि 3,750 रुपये कट जाएगा। तो आपको सैलरी कितना मिलता है? आपके बैंक अकाउंट में जो है प्राइमरी टीचर का 36,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा जो है आपका जो एनपीएस है जिसमें आपका 10% जमा होता है, उसमें सरकार की तरफ से भी 14% जमा किया जाता है, यानी वह कितना होता है? 5,250 रुपये। यानी अगर टोटल इनकम देखें तो आपका ये 39,750 और 5,250 मिला दे तो लगभग 45,000 रुपये पीआरटी टीचर का टोटल इनकम होता है मंथली, जिसमें से आपका 10% और 14% गवर्नमेंट का जो है ये आपका एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा हो जाता है, एक तरह से बचत होता है। तो 5,200 और 3,700, यानी कि हर महीने आपका 9,000 रुपये जो है वह एनपीएस में जमा हो जाता है, और यही आपको रिटायरमेंट के समय मिलता है, और इसी से पेंशन भी आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं क्लास 6 to 8 की। तो 6 to 8 का जो बेसिक पे है वो 28,000, डीए जो है 14,000 हो गया, 50% डीए निकालेंगे तो। इसके अलावा आपका एचआरए जो हमने 5% निकाला है
1400 है। वहीं मेडिकल जो है यहाँ पर कितना बन रहा है, 1000 रुपये मेडिकल हो गया। और सिटी अलाउंस यहाँ पे हमने नहीं लिया है क्योंकि सभी को नहीं मिलता है। तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो 6 to 8 का वो हो जाता है 44,400 रुपये। इसमें से आपका एनपीएस का 10% कट जाएगा यानी 4200 रुपये कट जाएगा। तो आपका नेट पे जो 6 to 8 में आपके बैंक अकाउंट में आता है वो है 40,200 रुपये। इसके अलावा जो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है यानी कि कितना हो जाएगा 14% 5880 रुपये हो जाएगा। यानी अगर टोटल इनकम देखें हम 6 to 8 का तो 44,400 प्लस में 5,880 यानी 50,280 रुपये आपका टोटल इनकम हो जाता है 6 to 8 का। जिसमें से आपका एनपीएस में आपका 10% और 14% गवर्नमेंट का यानी 10,000 रुपये लगभग जो है वह आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 40,200 रुपये मिलता है। या 6 to 8 के शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 9-10 के शिक्षकों की तो बेसिक पे 31,000, डीए 50% इसका हो गया 15,500, एचआरए आपको मिलता है 1,550 रुपये, 5% एचआरए। पटना में अगर है तो आपको 20% मिलेगा, सिटी में है तो 10%, अनुमंडल क्षेत्र में है तो 7.5% और मेडिकल यहाँ पे 1,000 रुपये। तो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी हो गया वो हो गया 49,050। इसमें से 4650 रुपये आप माइनस कर दीजिए जो एनपीएस का कटेगा तो नेट अमाउंट आपको 44,400 रुपये जो है आपके अकाउंट में मिल जाता है। इसके अलावा 14% जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन होता है यानी कि 6,510 रुपये। तो आपका जो टोटल इनकम है वो हो जाता है 55,560 रुपये। जिसमें से आपका जो है 6500 और यानी 4600 एनपीएस अकाउंट में यानी टोटल आपका हर महीने 11,000 रुपये एनपीएस में जमा हो जाता है। ये मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर 11-12 की बात करें तो 11-12 का जो बेसिक पे है वो है 32,000 रुपये, डीए जो है वो है 16,000 रुपये, एचआरए है 1,600 रुपये, मेडिकल है 1,000 रुपये। सिटी अलाउंस यहाँ भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो ग्रॉस सैलरी यहाँ हो जाएगा 50,600। इसमें से आप 10% जो है आप डिडक्शन कर दीजिए एनपीएस का तो ये हो जाएगा 45,800 रुपये। तो जो बैंक अकाउंट में आएगा 11-12 के शिक्षकों का वो होगा 45,800 रुपये। इसके अलावा जो 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा आपका 6,720 रुपये। यानी टोटल इनकम यहाँ पर देखें 11-12 का तो ये 57,320 रुपये होगा। और अगर देखें एनपीएस अकाउंट में तो हर महीने एनपीएस अकाउंट में 11,500 रुपये जमा हो रहा है यानी बचत हो रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी। ये बीपीएससी टीआरई 3 से जो नए शिक्षक नियुक्त होंगे उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो यही रहने वाली है। अगर इससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछें या तो टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।